आचार्य प्रशांत जी कितनी अच्छी बात करते हैं, दर्शन पे बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पे बात करते हैं, युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। मतलब वो हर चीज में रियलिटी बताते हैं, सत्य पे आधारित चीजों को बताते हैं। अंधविश्वास में जो अंधविश्वास में जो लोग फंसे होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उनकी एक वीडियो पर डे देखता हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आचार्य प्रशांत जी से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों पे बात करते हैं, गलत रिश्तों पे बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने वो तथ्य रखते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी पे बात करते हैं, वातावरण पर्यावरण को लेकर बात करते हैं, क्योंकि आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। क्योंकि करना तो इसी समाज को है, जिस समाज में हम रहते हैं। खासकर आपको पता है, भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या है, सड़कों की भी समस्याएं हैं। और भले से हम अभी आधुनिक दौर पे हैं, आधुनिक दौर में जी रहे हैं, लेकिन आपने देखा हो कई सारे भारत के क्षेत्रों में बिजली की समस्या आज भी बनी हुई है। हालांकि सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां तक बिजली की जो पहुंच है वो धीरे धीरे पहुंच जाए, सुविधा हो जाए बिजली की। कई गांव ऐसे हैं जहां पर भी बिजली की सुविधा नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की सड़कें अच्छी नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां का एनवायरमेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, यानी जो वाटर लेवल है बहुत नीचे है, और पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, समाज जूझ रहा है, परिवार जूझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहा है, फसलें बेकार हो रही हैं। तो हर चीज के बारे में वो बताते हैं। और कई भारत, आपको तो पता है हमारे देश में हर चीज के डेटा या हर चीज के आंकड़े हर साल प्रकाशित होते रहते हैं। उनमें हमें पता रहता है कि हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी है वो उसका लेवल क्या है, वाटर का जो एरिया है उसका क्या एवरेज है, या मान लो जैसे हमारे देश में सड़कों का क्या एवरेज है, कितनी परसेंटेज के हिसाब से सड़कें बन गई हैं, कच्ची हैं, और अभी कितनी पक्की हैं। जैसे मान लो आवास को लेकर भी हैं चीजें हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एजुकेशन का दौर अभी भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो और सबसे अच्छी बात तो ये कि वो महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी वो करते हैं। कई जगह उनको आलोचनाएं भी देखनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, लेकिन उससे क्या, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी। और मैं उनकी एक वीडियो पर डे देखता हूँ, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनके एक वीडियो पर डे देखें, क्योंकि उससे ये होता है कि जो हमारी ओवर थिंकिंग है, जो निगेटिव ओवर थिंकिंग है, उससे हम बचते हैं। हमें ये पता रहता है कि यार ये चीज गलत है और ये चीज सही है, जो हमें पता रहता है। क्योंकि हम जब किसी को सुनते हैं, खासकर उनको जो एक जीवन के अनुभव को लेकर बैठे हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर बैठे हैं, तो वो हमें बताते हैं कि अगर आप इस ट्रैक पे जाओगे तो इन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कई बार जॉब को लेकर भी बात रखी है। मैं आपसे बता दूं, कुछ जो लोग उनसे काफी मिलते हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो हम जहाँ जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, उस कंपनी के बॉस उनमें प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे तो ये कर देंगे, अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो वो सीधे ओपनली बोलते हैं कि दबना किस बात का है, दबना किस बात का है, दबना तो है ही नहीं किस बात का भी। जॉब कर रहे हैं, स्किल तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एक तरीके का टैलेंट है, तो तुम किसी चीज के मोहताज कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई काम मिल जाएगा। उन्होंने ये वाली बात तो रखी है कि मान लो अगर तुम्हें कोई भी कंपनी बाहर निकाल ली है, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी में काम करोगे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको लेने को तैयार है। और अगर कंपनी नहीं है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं ऐसी हैं जो तुम्हें लेने को तैयार है। बहुत आज का इंडिया में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जरूरी है वो एक जगह ही जॉब करते हैं, जहां जहां उनका, अगर उनको लग रहा है ठीक है जॉब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वरना छोड़ देते हैं। भाई हम भी ऐसे ही हैं। अगर हमें लगता है, हम जहाँ पढ़ाते हैं, अगर हमें लगता है हमारे सुटेबल चीजें हैं, कि हम पे किसी भी चीज का प्रेशर नहीं बना जा रहा, तो हम नॉर्मली आराम से बेसिकली होकर पढ़ाते रहते हैं, रिलैक्स होकर। हमें लगता है कि मालिक अगर हम पे प्रेशर बना रहा है, जबरदस्ती का इंटरफेयर कर रहा है, उस दिन से रिजाइन कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास अपना स्किल्ड है, अपना टैलेंट है, हम कहीं भी यूज कर लेंगे उसको। भाई आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर तुम्हें बहुत चीजें आती हैं, बहुत चीजें नहीं आती, अगर तुम्हें मान लो 10% भी चीजें आती हैं, तो तुम अपलोड कर दो यूट्यूब पे। अगर 4 लोग भी देख रहे हैं, 5 लोग भी देख रहे हैं, तो कुछ तो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें सुधार हो रहा है धीरे धीरे। आज 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। भाई अपने आप को अगर आगे ग्रोथ में लेके जाना है, प्रोग्रेस करना है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पता है कई सारी चुनौतियां होती हैं,
कई सारी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं जिनको हमें फेस करना ही होता है और हमें उनसे बाहर निकलना भी होता है। ऐसा नहीं है, नेचर हमें ऑटोमेटिकली वहां से बाहर निकाल देती है, हमें अपने ऊपर काम करना होता है। अब जैसे मान लो हम कहीं भी हैं और हमें पता है कि यार यहाँ का एटमोस्फेयर ऐसे है, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा, मतलब वहां से निकलने के लिए हमें एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आचार्य प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो युवाओं को बहुत कुछ सीख दे रहे हैं, युवाओं को सिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं लोग उनसे सीख रहे हैं, सीख रहे हैं और उनसे सीखने के बाद उन लोग बातों को फॉलो भी कर रहे हैं।